हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है भाषा की पहचान, यानी कि भाषा का अस्तित्व। मानव अपने भावों को व्यक्त करने के लिए सार्थक मौखिक साधन को अपनाता है, वही भाषा है। भाषा ही एक ऐसी जीवन ज्योति है जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करती है। यदि मनुष्य के पास भाषा रूपी दिव्यास्त्र नहीं होता तो मनुष्य भी पशु पक्षियों की तरह अपने भावों को प्रकट करने में असमर्थ होता। इस विषय में आचार्य दंडी कहते हैं कि भाषा रूपी दिव्य ज्योति के प्रकाश से ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित हुआ है। इस भाषा रूपी दिव्य ज्योति के द्वारा ही मनुष्य जो है इस जगत में संपूर्ण और सर्वोत्तम प्राणी माना जाता है। अपनी भाषा के द्वारा ही मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में अनादिकाल से अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा है। ऋग्वेद के अनुसार वाक तत्व या भाषा ही वह दिव्य ज्योति है जो मनुष्य को ऋषि देवता या विद्वान बनाती है। अयमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवे विदुतः मानुषेभिः एयं कामयेतं तमुग्रं प्रणोमि तं ब्रह्माणहं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। तथा काव्यदर्श में आचार्य दंडी के मत में या आचार्य दंडी ने जो लिखा है वह वाक्य इस प्रकार से है। इदम अंधतमः कतयस्नम चयेत भुवंतरियम यदि शब्द हवेयम ज्योति संसारम न दिव्यते। इनके कहने का तात्पर्य है कि भाषा रूपी दिव्य ज्योति के प्रकाश से ही संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशित है। यदि यह ज्योति न होती तो संपूर्ण जगत अंधकार में विलीन हो जाता। भाषा एक कला है। मानव जीवन और भाषा परस्पर संबंधित संकल्पनाएं हैं। मानवीय अस्तित्व भाषा के साथ इस प्रकार संबंध है कि एक के अभाव में दूसरे का स्वरूप ही स्पष्ट नहीं हो पाता है। मानव जाति की यह अपनी विशेषता है। प्रत्येक समाज में मानव शिशु में भाषाई क्षमता जन्म से ही विद्यमान होती है। अन्य किसी प्राणी में ये विलक्षण क्षमता नहीं होती। केवल मानव शिशु ही बबलाने की क्षमता रखता है, जो कि वही ज्योति बनकर उभरती है। मानव शिशु जो है समाज के बीच जन्म लेता है और वहीं की सामाजिक रीतियाँ नीतियाँ और सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं को अपनाता है और वही दूसरे समाज में जाकर अपने व्यवहार को प्रकट करता है, जिससे कि व्यक्ति को सुदृढ़ करता है। हेनरी स्वीट लिखते हैं, लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि जो ध्वनि हम किसी भी बात को या भाव को प्रकट करने के लिए निकालते हैं उसे भाषा कहा जाता है। इसी संबंध में बेंद्री महोदय लिखते हैं, भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत का आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि नेत्रग्राह, कर्णग्राह और स्पर्शग्राह। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से कर्णग्राह प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। महर्षि पतंजलि इस विषय में लिखते हैं, व्यक्ता वाची वर्णा ईशा तम इमे व्यक्ता वाचा। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं स्पष्ट रूप में समझ सकता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के मत में कि भाषा से तात्पर्य या भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका मार्गदर्शन कराना है, या कहें भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन कराना है।
अब हम देखेंगे कि भाषा की पहचान कैसे है, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले पॉइंट में हम देखेंगे मानव अस्तित्व और भाषा। तो यहाँ हम देख रहे हैं मानव अस्तित्व और भाषा। मानव अस्तित्व भाषा के साथ अभिन्न रूप से संबंध है। मानव का मानव के रूप में विधि पूर्वक समाज का गठन, राष्ट्र तथा विश्व की संकल्पना भाषा के माध्यम से ही संभव हो सकी है। भाषा के व्यक्तित्व तथा उसकी सामाजिकता के विकास का मुख्य आधार है। भाषा के द्वारा ही मानव सुसंगठित हो सका है। इस दृष्टि से भाषा सामाजिक संरचना का आधार है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे भाषा मानव संस्कृति का केंद्रीय तंतु। भाषा समस्त सांस्कृतिक क्रियाओं का यह आधार है। मानव सभ्यता और संस्कृति का जो विकसित रूप आज हमारे सामने विद्यमान है वह भाषा की ही देन है। भाषा पर व्यक्ति का अधिकार होता है, परंतु ये ऐसा संबंध सूत्र है जिससे समाज और संस्कृति का रूप गठित होता है। अतः भाषा सामाजिकरण का प्रमुख साधन है। प्रत्येक राष्ट्र, जाति, समुदाय तथा मानव संस्कृति के उत्थान एवं उत्कर्ष का सबल एवं प्रमुख आधार भाषा ही है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि भाषा ज्ञान विज्ञान का मूल आधार। भाषा को समस्त ज्ञान विज्ञान और शिक्षा का मूल आधार माना जाता है। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का अस्तित्व भाषा के द्वारा ही संभव हो सका है। भाषा चिंतन तथा विचार का प्रमुख साधन तथा विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है, या फिर प्रभावी अभिव्यक्ति भाषा के द्वारा ही संभव होती है। ज्ञान विज्ञान तथा शिक्षा का अस्तित्व तथा प्रगति भाषा पर ही निर्भर करती है। भाषा एक कला है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि भाषा के द्वारा व्यक्ति अपनी ऐसी बात को भी मनवा सकता है कि सामने वाला आसानी से तैयार ना हो, जैसे कि नौकरी प्राप्त करना या कार्य को पूर्ण करवाना इत्यादि। भाषा अपना प्रभाव किसी भी बात को मनवाने के लिए भी प्रभावी हो सकती है, लेकिन एक कला व्यक्ति के अंदर बोलने की हो तभी। ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति के अंदर बोलने की कला ही नहीं है, अटपटे ढंग से बात कर रहा है, तो व्यक्ति अगर कार्य करने को होगा तब भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रेषण का माध्यम। भाषा संप्रेषण का माध्यम है, यानी कि ये तो वास्तविकता है ही। इसके माध्यम से मानव समाज विचारों एवं भावों को संप्रेषित करता है। अतः व्यक्ति तथा समाज के विकास में भाषा की अहम भूमिका है। परंतु यह भी सत्य है कि मानव मस्तिष्क की विलक्षण शक्ति ने ही भाषाई प्रतीक की रचना की और उनके द्वारा विचारों तथा मनोभावों की अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण को बताया। अतः भाषा को मानव का सर्वोत्कृष्ट आविष्कार माना जाता है। इसकी तुलना में बड़े आविष्कार भी नगण्य हैं, परंतु विभिन्न आविष्कारों के मूल में भाषा ही महत्वपूर्ण है। भाषा का अस्तित्व ही था जो कि ये सब आविष्कार हो सके हैं। मानव तथा समाज के सर्वांगीण विकास में भाषा की महत्ता ही व्याप्त है। इस आधुनिक वैज्ञानिक युग में भाषा प्रयोग के विविध उपकरण उपलब्ध हैं, परंतु इससे भाषा के महत्व और उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। भाषा के महत्व की स्वीकृति आधुनिक युग की उपलब्धि है। मानव संस्कृति के विकास काल में ही भाषा का महत्व स्वीकृत रहा है। वेदों में इसकी पूरी प्रशंसा हुई है। ऋग्वेद में इसकी तुलना देवी शक्ति से की गई है। महादेवो मर्त्याम अविवेश्य, मनुष्यों को मानव देवी शक्ति प्रदान की गई है। मर्त्या में महादेव की अवतारणा हुई है। ऋग्वेद में भाषा प्रयोग की शुद्धता को विशेष महत्व देते हुए कहा गया है कि शक्तमेव तित उनः पुनन्तो हो यत धीरा मनसा वाचम कृत अत्र सखाया सख्यानि ही जानते भद्रेशहाम लक्ष्मी निहितादि ही वाची। जो भाषा का सही प्रयोग करते हैं, जैसे शक्ति को चलनी में छानते हैं, तो उनकी वाणी में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। भाषा एक और मस्तिष्क के स्नायु तंतुओं से कर्णेंद्रिय तथा श्रवणेंद्रिय से संबंधित है, तो दूसरी ओर समाज विशेष की मान्यताओं और सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित है।
इतना ही नहीं, भाषा विशेष की निजी व्यवस्था की संबद्धता भाषा पर पर्याप्त नियंत्रण रखती है। भाषाई क्रिया का संबंध एक ओर कथ्य से, विचारों तथा भावों से है तथा दूसरी ओर उसकी अभिव्यक्ति से। कथ्य तथा अभिव्यक्ति सामाजिक संदर्भ सापेक्ष हैं तथा भाषा विशेष की संरचना से नियंत्रित रहते हैं। भाषा या कहें अतः भाषाई व्यवहार की जटिलता स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि भाषा को समझने वाला ही भाषा का प्रयोग कर सकता है। अन्य भाषा को, यानी कि जिस भाषा को व्यक्ति जो समझता है उसी भाषा का प्रयोग ठीक प्रकार से कर सकता है, अन्य भाषा का प्रयोग उतनी सरलता से नहीं कर सकता है। मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार भाषा समस्त मानसिक मनोभावों तथा मनोवेगों की अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा के माध्यम से ही समस्त मानसिक प्रक्रियाएं घटित होती हैं। वस्तुतः यही विविध संकल्पनाओं के गठन का आधार है। विचार और भाषा का संबंध इस तथ्य की पुष्टि करता है। विचारों के गठन तथा अभिव्यक्ति दोनों में ही मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं सक्रिय रहती हैं। आज की इस वीडियो में हमने भाषा की पहचान के विषय में समझा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।